Morning everyone. Today we will discuss chapter number 19, that is our rights and duties, means कि हमारे अधिकार और हमारे कर्तव्य. ठीक है. Now let's start our new chapter. Our constitution means कि हमारा संविधान. ठीक है. Each country is governed बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. देखो हर देश, ईच कंट्री जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स कि अपने संविधान के द्वारा ही क्या की जाती है, गवर्न की जाती है, शासित की जाती है. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स एंड लॉज दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन गवर्निंग द कंट्री. देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारी कंट्री का, उसमें कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, कुछ कानून होते हैं जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं अपने देश को सुपरवाइज करने के लिए या अपने कंट्रोल में रखने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो हमारी गवर्नमेंट ने रूल बनाया था कि हम जो है अपने कंट्री में क्या करेंगे, लॉकडाउन करेंगे. तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया, है ना. तो यही बात है कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ रूल्स बनाती है, कुछ लॉज बनाती है. क्यों बनाती है? अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए. ठीक है. दिस सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज इज़ गिवन इन अ रिटन डॉक्यूमेंट. देखो जो ये रूल्स होते हैं और जो ये कानून होते हैं ये किसी रिटन डॉक्यूमेंट में दिए हुए होते हैं, मीन्स कि रिटन में होते हैं. इसी को क्या कहा जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड. देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम पूरे वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें क्या है विद 395 आर्टिकल्स है, जिसमें एंड 8 शेड्यूल्स है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमने अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कंपेयर किया है. इसका मीनिंग क्या आ रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ होती है उन सब के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं. ठीक है. तो हमारे इंडिया का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. ओके. नेक्स्ट, आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, जब हमें ब्रिटिश लोगों से हम आज़ाद हो गए थे, कब हुए थे? ऑन 15 अगस्त 1947 में. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए किसका गठन किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था. अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रिपेयर्ड द रूल्स एंड लॉज. देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंडर में ड्राफ्टिंग कमेटी ने क्या किया था? रूल्स और लॉज को प्रिपेयर किया था. These rules and laws are the constitution of India. ये जो रूल्स हैं और जो लॉज है जो बनाए गए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अंडर चेयरमैनशिप के अंडर में, वो क्या है? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या की गई है? रिटन में लिखे गए हैं ये सारे रूल्स और लॉज. दस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज़ राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तभी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उनकी ही अंडर चेयरमैनशिप के अंडर में क्या किया गया था? रूल्स और लॉज को प्रिपेयर किया गया था. ठीक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इज़ बेस्ड, वो किस पे बेस्ड है? ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म. ये जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इन्हीं के बेस पर जो है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. इन पे ही, इन सिद्धांतों पर ही बेस्ड है. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू दीज वर्ड्स मीन्स. अब हम ये समझेंगे कि ये जो वर्ड्स है डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, इसका मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट वन, डेमोक्रेसी मीन्स गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी का हिंदी मीनिंग क्या होता है? लोकतंत्र. ये जो है वो लोगों की, बाय द पीपल लोगों के द्वारा, और लोगों के लिए बनाई गई गवर्नमेंट होती है, सरकार होती है. इट इम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या है बेटा? इसका तात्पर्य क्या है? डैट पीपल ऑफ द कंट्री, जो देश के पीपल होते हैं, लोग होते हैं,
हैव द राइट, उनके पास ये अधिकार होता है, क्या अधिकार होता है, टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का, चुनने का। तभी वोट होते हैं, आपको पता है सभी लोग वोट डालते हैं, तो उन वोटों की मतलब जिनके उस वोटों के अकॉर्डिंग ही गवर्नमेंट का निर्माण होता है, गवर्नमेंट बनाई जाती है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा उस लोगों का चुनाव होता है जो गवर्नमेंट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सोशलिज्म। सोशलिज्म मीन्स डैट ऑल पीपल आर इक्वल। देखो सोशलिज्म का मीन्स क्या होता है कि सारे लोग जो है वो इक्वल है, एंड शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉज, और कानून की नज़र में भी उनको जो है इक्वल माना जाएगा, ठीक है। मीन्स कि उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होएगा, कोई अमीर है कोई गरीब है, कानून की दृष्टि में सभी एक समान है, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्युलरिज्म मीन्स पीपल हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। पीपल के पास जो है, मतलब जो लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को चुन सकते हैं, उनके पास ये आज़ादी है कि वो कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। दिस मेक्स, यही जो है इंडिया को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक कंट्री बनाते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो।